हिमाचल प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के संयोजक प्रवीण शर्मा ने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने के बाद वीरवार को मंडी सदर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी प्रवीण शर्मा ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। हिमाचल के महासंग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में बागी जो हैं वो बीजेपी की राह में रोड़ा बन रहे हैं। यहां पर एक नहीं बल्कि 3 बागी अपनी ही पार्टी के खेल को बिगाड़ रहे हैं। राज्य में बागी उम्मीदवारों की जो संख्या है वो 1.5 दर्जन से ज्यादा है। मंडी सदर सीट पर प्रवीण शर्मा अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हैं और प्रवीण शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। शर्मा जी, मंडी की अगर हम यहां बात करें तो भाजपा प्रवीण शर्मा को मनाने में नाकामयाब रही और टिकट ना मिलने से प्रवीण शर्मा ने निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। तो मंडी में आप भाजपा को किस तरह से चुनौती देने का काम करेंगे? और मंडी सदर में ब्राह्मण वोट जो हैं वो ज्यादा हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रवीण शर्मा और अनिल शर्मा आपस में उलझकर रह जाएं और कांग्रेस पार्टी इसका फायदा उठाने के चक्कर में लग जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि मुझे टिकट नहीं मिला इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने तो इस चुनाव में टिकट के लिए अप्लाई ही नहीं किया था और इवन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने ईमेल में यही कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए, परंतु उस परिवार को टिकट मत दीजिए जिसकी वजह से हम सब जगहों पे बदनाम है। जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोसा, प्रधानमंत्री जी के बारे में मुझे लगता है कि उपहास किया और साथ में मुख्यमंत्री जी को भी गाहे बगाहे जो कह सकते थे वो कहा, तो मेरा ये मानना था कि ऐसे व्यक्ति को जिसे हम लोगों ने सर माथे के ऊपर रखा, उसने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पीठ के ऊपर छुरा घोंपा, ऐसे व्यक्ति को पार्टी का टिकट नहीं देना चाहिए। जब पार्टी ने ये निर्णय ले लिया कि उसी को टिकट देंगे, उसके पश्चात जो है मुझे उस निर्णय के खिलाफ जो है लड़ना पड़ा और मैं आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहा हूँ। परंतु ये कहना बिल्कुल गलत है कि मुझे टिकट नहीं मिला इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। और दूसरी बात, रही बात ब्राह्मण की, ये मंडी हिमाचल प्रदेश की सबसे जागरूक कंस्टिट्यूंसी है। सबको ही पता है कि सबसे हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता था, परंतु वास्तव में अब नहीं है। यहाँ पे ब्राह्मणों से ज़्यादा राजपूत वोटर्स हैं, परंतु मुझे कभी नहीं लगा ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये किसी अन्य जाति से है। मैंने हमेशा व्यक्ति को व्यक्ति की दृष्टि से ही देखा है। अगर भगवान ने हम लोगों के इंसान के रूप में भेजा है तो ना कोई यहाँ पे ब्राह्मण है, ना कोई राजपूत है, नहीं कोई अन्य कास्ट से है। मुझे लगता है ये सिर्फ व्यक्ति है और एक व्यक्ति को चुनेगा। एक व्यक्ति को चुनेगा। आप 16 सालों तक बीजेपी में एक्टिव रहे, कई बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आपका नाम तो चलता रहा, लेकिन चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। अब आपने कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ जाकर ही मंडी सदर से अनिल शर्मा के खिलाफ लड़ने का जो मन है उसको बना लिया है। आप धूमल के करीबी भी माने जाते थे। आपसे यहां पर यह जानना चाहूंगा, चुनावी नुकसान को कम करने की कवायद को बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने आपसे संपर्क तो किया होगा, और ऐसी क्या बड़ी वजह रही जो भाजपा की डैमेज कंट्रोल पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई आपके नाम के साथ? देखिए, भाजपा ने क्या प्रयत्न किए, क्या प्रयत्न नहीं किए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इसका जवाब दे सकते हैं। मैंने जो लड़ाई लड़ी है या जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो मंडी की जनता के आत्मसम्मान की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे कैंडिडेट, ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया जिसको वहाँ के कार्यकर्ता ही नहीं चाहते थे, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे परिवार को टिकट दे दिया जहां ना कार्यकर्ता संतुष्ट थे। आज मैं ये कहना चाह रहा हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, मैं उनकी व्यथा को लेकर लड़ रहा हूं। मैं उनके मन का जो गुब्बार है उसको बाहर निकाल के उसको लड़ रहा हूं। तो ये आज तो बात रह ही नहीं जाती है कि ये कांग्रेस का पार्टी है या फलां व्यक्ति बीजेपी का पार्टी है, बीजेपी का प्रत्याशी है। सच्चाई तो यही है कि मंडी की जनता, मंडी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंडी के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ता सामूहिक रूप से मेरे साथ हैं
और वो इस मंडी के आत्मसम्मान की लड़ाई को लड़ रहे हैं, मंडी के स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने ये सोचा ये जो कार्य करते हैं ये तो भेड़ बकरियां हैं, इनको जैसे मर्जी आंक दो। उन्होंने मंडी के जनता का सम्मान जिसको मंडी की जनता का स्वाभिमान था उसको भी ललकार दिया है। वो क्या सोचते हैं कि मंडी की जनता जो है भेड़ बकरियां हैं कि यहाँ हाँकेंगे तो यहाँ चल पड़ेंगे, वहाँ हाँके तो वहाँ चल पड़ेंगे। अरे ये सबसे प्रबुद्ध जनता है, सबसे पढ़े लिखे जो लोग हैं, ये सोच समझ के निर्णय लेंगे और अपने आत्मसम्मान और आत्म स्वाभिमान को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर तो आपने नामांकन दाखिल कर दिया है, अगर जीत आपके पक्ष में होती है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको दोबारा घर वापसी के लिए कहा जाता है तो आपका क्या फैसला होगा? देखिए, एक निर्दलीय प्रत्याशी जब जीतता है तो किसी भी पार्टी का नहीं होता है। निर्दलीय का मतलब भारतीय संविधान यही कहता है कि वो निर्दलीय है, किसी दल के साथ नहीं है। परंतु जीतने के पश्चात मैं वही करूंगा जहां मंडी के जनता के हित होंगे। मुझे मंडी के में विकास की एक नई गाथा लिखनी है, मुझे मंडी को पुनः वैभव की ओर लेके जाना है। तो इसके लिए मुझे जो करना पड़े वो बिना मेरा व्यक्तिगत अहम वहां पे खत्म हो जाएगा। मैं वही करूंगा जो मंडी के जनता के हितों के लिए ठीक होगा। मंडी के जनता के हितों के लिए जो सही होगा वो यही करेंगे। ये थे प्रवीण शर्मा जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि संगठन की बैठकों में बीजेपी दुहाई देती रही कि वर्कर जो है वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं और उन्हीं के बूते सत्ता में वापसी हो सकती है, लेकिन जब टिकट बंटने का मौका आया तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। मंडी सदर से कैमरा पर्सन हिमांशु अग्रवाल के साथ लकी जगवानी, ANB न्यूज।